जिस तरह से देश में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, उस पर इंटरनेशनल संस्थाएं हमेशा ही अपनी प्रतिक्रियाएं देती रहती हैं। अब एक और बड़ी इंटरनेशनल संस्था साउथ एशिया स्टेट माइनॉरिटी की एक रिपोर्ट से देश में खलबली मच गई है। साउथ एशिया स्टेट माइनॉरिटी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है जिसमें मुसलमानों के लिए भारत को बड़ा खतरनाक देश बताया गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद देश की मोदी सरकार और उसके गुर्गे में भूचाल मच गई है। साउथ एशिया स्टेट माइनॉरिटी 2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार ने जब से नागरिकता कानून में संशोधन किया है, तब से भारत मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक और हिंसक स्थान बन चुका है। वार्षिक तौर पर जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में रह रहे अल्पसंख्यक नागरिकों की अभिव्यक्ति और निजी स्वतंत्रता का आकलन किया जाता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को शामिल करते हुए यह रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां पूरी दुनिया में नागरिक अधिकारों को खतरा है, वहीं भारत में कुछ एक सालों में हुए बदलाव के बाद वो खतरनाक और हिंसक जगह हो गया है। रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो ये कही गई है कि भारत मुसलमानों के लिए खतरनाक और हिंसक जगह बन गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिसंबर 2020 में जो सीए कानून पारित किया गया है वो मुसलमानों को कानून के दायरे में शामिल नहीं करता है। सरकार ने कानून पारित करने के साथ एनआरसी लाने के भी संकेत दिए थे, जो कि कई मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से जब से बीजेपी सत्ता में आई है, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं। इससे साफ तौर पर भारत में मुसलमान और मुस्लिम संगठनों के अधिकारों और अभिव्यक्ति पर असर पड़ा है। साउथ एशिया स्टेट माइनॉरिटी 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटने के बाद से हालात और भी बदतर हो गए हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो भारत में संस्थाओं के लिए विदेशी दान को नियंत्रित करता है, वाले कानून में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा भारत में मुस्लिम अभिनेताओं, मानवाधिकार वकील, कार्यकर्ता, प्रदर्शनकारी, शिक्षावादी, पत्रकार, बुद्धिजीवी जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं पर तेजी से हमले किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रतिबंध, हिंसा, अपराधी, मानहानि, हिरासत, उत्पीड़न जैसे मामलों का सामना कर रहे हैं। पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने और वहां मानवाधिकार का उल्लंघन करने का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है और कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 के तहत राज्य के विशेष दर्जे को निरस्त कर दिया था और पूरे राज्य में मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया था। साउथ एशिया स्टेट माइनॉरिटी ने अपनी 2020 की रिपोर्ट में भारत पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कश्मीर का मामला बताता है कि औपचारिक लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर नागरिकों के लिए स्पेस को पूरी तरह से कैसे मिटाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।